ये भैया सब बीजेपी का गोलमोल मामला है। इन्हें सब कुछ पता रहे, जानबूझ कर करा रहे हैं। और अर्णव गोस्वामी वो तो पहले से ही सबको पता कितना बड़ा दलाल है बीजेपी का। वो दलाली कर रहा है पहले से ही, और दलाली कर रहा था तभी उसे पहले ये पता था, उसे इस बात का पता था कि उसे जानकारी दे दी गई थी और सेटिंग हो चुकी थी पहले ही कि ये मामला लीकेज नहीं करना, क्योंकि अगर पत्रकारों से सेटिंग ना करते हैं तो मामला लीकेज हो जाता है। तो जो बड़े बड़े पत्रकार थे उनसे सबसे इन्होंने सेटिंग करके ये, और जब ये पुलवामा हमला करवाया था, ये तो पक्के दलाल हो रहे बीजेपी के, और कुछ नहीं। जेल तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ ले आओ धरने में, हम उसका इलाज कर देंगे। अगर वो यहाँ आ जा तो हम उसका इलाज कर देंगे, बिल्कुल छोड़ने के लिए। भारतीय किसान यूनियन तो इतने हो रहे देश में, ये पत्रकार आधे बिके हुए। हाँ, और आपने देखा भी होगा, हम जितनी बार यहाँ धरने में आए ना और हमको यह चैनल वाला दिखाई दिया तो हमने उसके मुर्दाबाद के नारे लगा के यहाँ से भगा दिया। जो भी पत्रकार इस तरह का यहाँ कोई होगा, जो लोग ईमानदारी से आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। पर कोई भी दलाल पत्रकार यहाँ होगा तो हम तो उसे जुत्तों से मारेंगे और गले में जुत्तों की माला घेर कर जब घुमाओगे यहाँ को। और हमने पहले भी करा इलाज एक दिन, और फिर दोबारा मिलेगा तो फिर करेंगे। सरकार जितना भी उत्पीड़न किसान और मजदूर का कर रही, बॉर्डर पे जवान का कर रही, इससे इस सरकार से ज्यादा जवान किसी सरकार में नहीं मारे गए। हर तरह का शोषण हो रहा है इस सरकार में। जो आप लोग यहाँ बड़ी तादाद में आए हैं और मुझे लगता है कि सारे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम भी हैं, सभी समाज के समाज हैं। तो किसान हैं, ऐसे में यहाँ आकर आज एक जुलूस भी निकाला जा रहा है। क्या देखते हैं सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है किसानों के साथ, आगामी दौर में क्या लगता है कि बिल की वापसी हो सकती है? बिल्कुल भैया, बिल तो वापस करना पड़ेगा, नहीं तो देख लो आज हम कितने यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे हैं उत्तराखंड से और मुजफ्फरनगर से। और अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो यही डेरा डाल लेंगे हम भी, और फिर हम फ़ोन करेंगे। हमारी यूनियन है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, तो उसी के नेतृत्व में ऋषिपाल अम्बावता जी के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। और चाहे दिन रात एक करनी पड़ जाए, चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, जिस तरह से एक अर्णव गोस्वामी है जो पत्रकार हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, उनकी एक चैट लीक हुई है। उस चैट में साफ दर्शाया गया है कि जो पुलवामा हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उनकी जानकारी उनको पहले थी। जो इतनी गंभीर और इतनी गोपनीय सूचना होती है वो उन तक पहुंच रही थी। ऐसे में ये लोग कहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो हम उन पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन इतनी सेंसिटिव जो सूचना है वो लीक हो रही थी। ये भैया सब बीजेपी का गोलमोल मामला है। इन्हें सब कुछ पता रहे, जानबूझ कर करा रहे हैं। और अर्णव गोस्वामी वो तो पहले से ही सबको पता कितना बड़ा दलाल है बीजेपी का। वो दलाली कर रहा है पहले से ही, और दलाली कर रहा था तभी उसे पहले ये पता था, उसे इस बात का पता था कि उसे जानकारी दे दी गई थी और सेटिंग हो चुकी थी पहले ही कि ये मामला लीकेज नहीं करना, क्योंकि अगर पत्रकारों से सेटिंग ना करते हैं तो मामला लीकेज हो जाता है। तो जो बड़े बड़े पत्रकार थे उनसे सबसे इन्होंने सेटिंग करके ये, और जब ये पुलवामा हमला करवाया था, ये तो पक्के दलाल हो रहे बीजेपी के, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे लगता है कि अब अर्णव गोस्वामी पर शिकंजा कसेगा और शायद जेल जाने की पूरी, नहीं जेल तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ ले आओ धरने में, हम उसका इलाज कर देंगे। अगर वो यहाँ आ जा तो हम उसका इलाज कर देंगे, बिल्कुल छोड़ने के लिए। भारतीय किसान यूनियन ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे खुलासे हुए हैं। बार्क के जो सीईओ से उनकी बातचीत हुई है, उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं कि उन्होंने एक बड़ा घोटाला जो देश के पूंजीपति उनको भी उनके साथ भी किया है अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। भैया घोटाले तो इतने हो रहे देश में, ये पत्रकार आधे बिके हुए। हाँ, और आपने देखा भी होगा, हम जितनी बार यहाँ धरने में आए ना और हमको यह चैनल वाला दिखाई दिया तो हमने उसके मुर्दाबाद के नारे लगा के यहाँ से भगा दिया। जो भी पत्रकार इस तरह का यहाँ कोई होगा, जो लोग ईमानदारी से आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। पर कोई भी दलाल पत्रकार यहाँ होगा तो हम तो उसे जुत्तों से मारेंगे और गले में जुत्तों की माला घेर कर जब घुमाओगे यहाँ को। और हमने पहले भी करा इलाज एक दिन, और फिर दोबारा मिलेगा तो फिर करेंगे। बस हम राष्ट्रभक्त के नाम पर मतलब तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं एक सवाल खड़ा होता जा रहा है खुद उनके चैनल पर। भैया अगर सरकार जरा सा भी 1% भी हित कर रही पब्लिक का हिंदुस्तान में, तो इन सबको जेल भेज देना चाहिए और फांसी की सजा दे देनी चाहिए सीधी, क्योंकि देशद्रोह तो ये है ही है। देश के साथ गद्दारी, तो देशद्रोह इन पर लगाकर एनएसए सब कुछ जेल में डाल देना चाहिए, मेरा तो यही कहना। और अगर सरकार कुछ नहीं करी तो देख लो, रोक लो किसानों को, भाई छेड़ कर दिखाओ। हम उत्तराखंड से आ रहे हैं, हम रोक कर दिखाते हैं आज। अब हम 2-4 अगर आदमी होते हैं रास्ते में, पुलिस खड़ी कर दे और रोक कर वहाँ से अजीब जान नहीं देने के। आज हम हजारों की संख्या में आज रोक कर दिखाते हैं, हम इतने बड़े ताकतवर थे, क्यों नहीं रोके? और अगली बार फिर रोक कर दिखाए। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, हम इसी तरह आते जाते रहेंगे। बिल्कुल। एक बीजेपी के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों को घुसने ही नहीं देंगे दिल्ली में 26 जनवरी से। अरे भैया उसकी हिम्मत होगी, रोक कर दिखा दियो।
1000 ट्रैक्टर उत्तराखंड से आओगे, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के और मुजफ्फरनगर से आओगे 1000 लगाओ में खुद दो सड़क हम देखेंगे किस तरह रोकेंगे, या तो हमारे सीने पर गोली लगेगी, नहीं तो हम उनका इलाज करेंगे जो हमें रोकेगा। और ये तो नारा बुलंद हो चुका, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस से हमारी दुश्मनी कुछ नहीं, पर पुलिस की मजबूरी है, नहीं तो फिर मैं उन्हें सस्पेंड करा, जब कार्रवाई करा अगर वे नहीं हम रोकते। पर हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं है, चाहे गड्ढे खोद दिया जाए, चाहे पानी की बौछार हो जाए, चाहे बम के गोले चल जाए, चाहे आंसू गैस के गोले चल जाए, हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। और जय जवान जय किसान का नारा हमेशा बुलंद रहेगा और बुलंद था और बुलंद रहेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बात थी। यहाँ आज किसान आंदोलन पहुँचे हैं और काफ़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? जो किसानों की जो मांग है उसको सरकार हल्के में ले रही है। मैं भाग्य अम्बावता सहारनपुर मंडल प्रभारी, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष। सरकार हल्के में लो या भारी में लो, किसान का जो लक्ष्य है वो ये बिल वापस करना है और किसान अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है। किसान नेताओं का जो प्रतिनिधि मंडल है उसने ऐलान कर दिया 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करेंगे, उसी की तैयारी चल रही। आज हजारों की संख्या में किसान यहाँ मुजफ्फरनगर से भी आए, उत्तराखंड से भी आए। एक प्रवक्ता ने कल कहा कि हम किसानों को घुसने नहीं देंगे अगर उनकी मंशा ठीक नहीं है, और हम इसके चलते उन्हें घुसने नहीं देंगे दिल्ली। सरकार तो यहाँ बॉर्डर तक भी मना कर रही थी, हमारे को यहाँ बॉर्डर पे पड़े 1-1.5 महीने से किसान यहाँ से हटा के दिखा दो किसानों को। कह रहे 26 जनवरी से पहले इंतजाम कर देंगे इनको। कोई बात नहीं, यहाँ सब तैयारी है, सब तैयारी है। सरकार के हर जवाब का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसान तैयार है। अच्छा, ये हम पे लाठी बजाओ गोली बजाओ, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। दिल्ली में 26 जनवरी का ऐलान हमारे किसान नेताओं ने कर रखा, 26 जनवरी में लाल किले पर झंडा लहराएंगे। ये कह रहे हैं ट्रैक्टर का और टैंक का क्या साथ, ये कह रहे हैं कि टैंक के जो किसान कह रहे हैं कि टैंक के साथ ट्रैक्टर भी चलेगा अब की बार। बिल्कुल चलेगा। वक्ता ने कहा बीजेपी के ने कि भैया टैंक और ट्रैक्टर का क्या साथ, जय जवान और जय किसान। टैंक जवान का है, ट्रैक्टर किसान का है, तो साथ चलेंगे। ये जय जवान जय किसान जो है इन्हीं से है, जवान भी तो हमारे ही हैं। ये तो देश की सुरक्षा का सवाल है, नहीं तो बॉर्डर से जवान भी यहीं आ जाएंगे। लेकिन सुरक्षा से तो बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। समझे नहीं, ये सरकार जितना भी उत्पीड़न किसान और मजदूर का कर रही, बॉर्डर पे जवान का कर रही, इससे इस सरकार से ज्यादा जवान किसी सरकार में नहीं मारे गए। हर तरह का शोषण हो रहा है इस सरकार में। जो देश का सबसे बड़ा पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, वो एक गोपनीय जो सूचना है, बहुत सेंसिटिव सूचना है, उसको लीक करता है, तो इसे कैसे मानते हैं आप, इसे कैसे देखते हैं? ये सब मिले जुले हैं, सब धांधलेबाजी इनकी आपस में ही है, सब इन्हें पहले से ही पता रहे। अब उजागर कर रहे, जब उजागर क्यों नहीं करा जब इसे पहले पता था? आ जाए तो सब उसी टाइम उजागर करता कि तो मामले ऐसे नहीं ऐसो आज कर रहा। ये सब गुमराह कर रहे, सब मिले हुए, सब एक ही हैं, थाली के चट्टे बट्टे सब एक ही। अब किसान किस तरह के मूड में है? जो किसान आर पार के मूड में है। किसान जब तक बिल वापसी नहीं होगा, घर वापसी नहीं होगी। बॉर्डर पे संख्या बढ़ती रहेगी किसानों की, और ये वापसी नहीं होगी जब तक बिल वापसी नहीं होगा। चलिए ठीक है। और